15 माह की कत्लो गारत के बाद गजा में जंगबंदी का आगाज। मुजाहमतकारों का गलियों में गश्त, अवाम की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल। फलस्तीनी मुजाहमतकारों ने जंगबंदी के बाद दिरुल बलाह और खान यूनुस की सड़कों पर गश्त किया। फलस्तीनी शहरियों ने नारे लगाकर और हाथ हिलाकर फलस्तीनी मुजाहमतकारों का इस्तकबाल किया। हजारों फलस्तीनी पुलिस अफसरान मुख्तलिफ इलाकों में तैनात। शहरी इंतजामिया ने गलियों को दोबारा खोलने और बहाली का काम शुरू कर दिया। इमदादी सामान पर मुश्तमिल सैकड़ों ट्रक गजा में दाखिल। जंगबंदी 6 हफ्तों के लिए होगी। पहले दिन 3 इसराइली और 95 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का इम्कान। हमास ने 3 इसराइली कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। अरब मीडिया का दावा, कैदियों में रूमी गोनन, एमले डमारी और डोरोन स्टेन नामी खवातीन शामिल। हमास ने कैदियों की फहरिस्त इसराइल को फराहम कर दी। इसराइली हुकाम की कैदियों की फहरिस्त मौसूल होने की तस्दीक। तकनीकी पेचीदगी और मुसलसल बमबारी के बायस फहरिस्त की फराहमी में ताखीर हुई। बमबारी जंगबंदी मुआहदे में मुश्किलात पैदा कर सकती है। तर्जुमान हमास का रद्द-ए-अमल। इसराइली काबीना के रुकन बिन गोयर का मुस्ताफी होने का ऐलान। जंगबंदी से मुत्तफिक नहीं, बिन गोयर का बयान। सवा साल की जंग ने गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह कर दिया। इसराइल की वहशियाना बमबारी से बस्तियां मलियामेट, घर, हॉस्पिटल, स्कूल्स और कॉलेजेस खंडर बन गए, जबकि गजा सिटी, शुमाली गजा, खान यूनुस, रफाह, जबालिया, दिरुल बलाह शदीद मुतासर। गजा में 60% इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। 92% घर तबाह, 88% स्कूल्स मुतासर हुए। गजा के तमाम हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। सेहूनी बमबारी के नतीजे में फ़लस्तीन का अरबों डॉलर का नुकसान। इसराइली जारहियत में 47,000 के करीब फ़लस्तीनी जान से गए। 1,10,000 से ज़ायद अफराद गोलाबारी का निशाना बनकर जख्मी हुए। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल की ताज़ा बमबारी, मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद और 25 जख्मी हो गए। लुटे पुटे फलस्तीनियों की तबाहाल घरों में वापसी। फलस्तीनियों ने सोशल मीडिया पर तबाहशुदा इसराइली बख्तरबंद गाड़ियों और बुलडोजरों की तस्वीर शेयर कर दी। इसराइली फौज जनूबी गजा में रफा सिटी से निकलना शुरू हो गई। इसराइली फौज मिस्र सरहद के साथ फिलाडेल्फी राहदारी के साथ मौजूद रहेगी। अगले मरहले में मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग खोली जाएगी। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ के मामला तय होंगे। फलस्तीनी जख्मियों को लेने के लिए यमन के सना के हॉस्पिटल्स में हंगामी अलर्ट जारी। जिला कुरम में शरपसंद अनासर के खिलाफ बिला तफरीक सख्त कार्रवाई करने का फैसला। पेशावर में कुरम की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। रियासत पुरअमन अनासर के साथ खड़ी है। जालिम अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मुतासरा इलाकों में मौजूद चंद शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। अमन मुआहदे पर कानून और पश्तून रिवायात के मुताबिक अमल दरामद करवाया जाएगा। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस और सिविल इंतजामिया की मदद के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद होंगी। तर्जुमान केपी हुकूमत का मौक़िफ़, अवाम से मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ ताउन की अपील। कुरम मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की तरसील जारी। 22 ट्रकों पर मुश्तमिल एक और काफिला रवाना। 1000 कंबल, 1000 रजाइयाँ, 1000 चटाइयाँ, 500 खैमे शामिल। हाइजीन किट्स, सोलर लैंप्स और किचन सेट भी शामिल। सामान बेघर अफराद में तकसीम किया जाएगा। कुरम के लिए मजीद सामान भी हंगामी बुनियादों पर मुहैया किया जाए। PDMA। सिक्योरिटी फोर्सेज ने योब में खारजियों की पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के शदीद तबादले में फितनातुल खवारिज के 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। पाकिस्तान बारहा अफगान उबूरी हुकूमत को सरहद पर मौसर इंतजाम करने का कह चुका है। उम्मीद है अफगान उबूरी हुकूमत इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। अफगान उबूरी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे और सरहदों को महफूज बनाने के लिए पुरज़्म हैं। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज सरहदों की हिफाजत के लिए सीसा अप्लाई दीवार की तरह खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मराकेश कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले पाकिस्तानी शहरियों की लिस्ट जारी कर दी गई। बच जाने वालों में 21 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हुई, जिनके नाम और पासपोर्ट नंबर जारी कर दिए गए। रबात में पाकिस्तान सिफारती मिशन मुतासरीन के इमदाद के लिए मुतहर्रिक।
मुतासरीन के लिए खुराक, पानी, अद्वियात और कपड़ों समेत जरूरी सामान का इंतजाम किया है। हुकूमत पाकिस्तान मराकश हुक्काम के साथ करीबी राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कश्ती हादसे पर वजीर आजम की कायम करदा 4 रुकनी टीम मराकश में मौजूद। मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। FIA के 20 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू। एहलकारों पर कश्ती हादसे के मुतासरीन की एयरपोर्ट पर मुबैना क्लियरेंस का इल्ज़ाम। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात 8, लाहौर और कराची एयरपोर्ट पर तैनात 6 एहलकार शामिल। तुर्की और लीबिया के बाद मोरितानिया इंसानी स्मगलिंग का तीसरा और नया रूट है। FIA हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के रोड्स की तामीर और मुरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज़ 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब भर में रोड्स और हेल्थ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा। पंजाब भर में राबिता सड़कों की बहाली और तामीर और मुरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। खेत, मंडी, सड़क की तामीर से मुआशी सरगर्मियाँ भी बढ़ेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था वो 190 मिलियन पाउंड का डाका था। जब उस मुजरिम को, उसके हवारियों को सजा हुई है तो ये नहीं कह रहे कि जी हमने करप्शन की थी, NCA ने पैसा पाकिस्तान को दिया, हुकूमत पाकिस्तान को इन्होंने जेबों में डाल लिया। अब मजहब के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तुम मजहब कार्ड ले आओ या जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम्हारे पे मोहर लग चुकी, तुम एक सर्टिफाइड डाकू हो और रहोगे हमेशा। पूरी दुनिया ने तुम्हारा असल चेहरा देख लिया, अब तुम आउट हो चुके। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का था। इस केस के मुजरिम और इसके हवारियों को सजा हुई है। NCA ने पैसा पाकिस्तान को दिया, इन्होंने जेबों में डाल लिया। इन्होंने रिश्वत के तौर पर 5-5 किरात की अंगूठियां ली। करप्शन को छुपाने के लिए अब मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस्लामी टच है। मजहब कार्ड इस्तेमाल करके झूठ बोलते हैं। अब जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम पर सर्टिफाइड डाकू की मोहर लग चुकी है। इन्होंने मुल्क में तकसीम डाली, सियासत को जहर आलूद किया। हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। मईशत की तरक्की के हवाले से आलमी इदारे भी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पर बैरून मुमालिक के सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट केस डीलिस्ट कर दिया गया। 7 रुकनी लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस मिलिट्री कोर्ट केस डीलिस्ट किया गया।